बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बाज़ जवानों में नामहरमों की जानिब देखने की आदत पाई जाती है और ये ऐसी ख़तरनाक और महलिक बीमारी है जिसने खुशियाँ, घर और मुआशरे और ज़िंदगियाँ तबाह की हैं। इस ख़तरनाक और महलिक बीमारी से बचने का एक तरीक़ा यह है कि इस महलिक बीमारी के महलिक आसार की जानिब तवज्जो की जाए, जिनमें से बाज़ ये हैं। रूह का बीमार होना। बेशक इस्लामी तालीमात के साये में इंसान रूहानी तौर पर तरक्की करता जाता है और मजबूत से मजबूतर होता जाता है, लेकिन अगर इंसान हलाल और हराम की तमीज़ को छोड़ दे, हलाल और हराम के दायरे से बाहर निकल जाए और शहवत की बंदगी करने लगे, तो उसकी रूहानियत कमज़ोर हो जाती है और वो रूहानी हवाले से बीमार होता चला जाता है, जिसके बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शहवत के साये में ज़िंदगी गुजारता है वो बीमार होता है। बेचैनी की हालत में रहना। नामहरमों की जानिब देखने वाला शख्स हमेशा बेचैनी और बेसुकूनी की हालत में ज़िंदगी गुजारता है। चूँकि हमेशा वो नामहरमों को देखता है और जिस चीज़ को उसकी आंख देखती है उसका दिल उससे राब्ता कायम करना चाहता है, और चूँकि वो शख्स राब्ता नहीं बना सकता, इस वजह से हमेशा इज़्तिराब और बेचैनी की हालत में रहता है। और चूँकि दसियों लोगों को हर रोज़ वो देखता है, लिहाजा ये कैफियत हमेशा उस पर तारी रहती है। शादी से राज़ी न होना। जो शख्स हमेशा नामहरमों की जानिब देखता है वो शादी के बाद भी अपनी शादी से राज़ी नहीं होता और हमेशा गुनाह की तलाश में रहता है, और न सिर्फ गुनाह की तलाश में रहता है बल्कि अपनी बीवी पर भी शक करने लगता है, और यूं उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी नाकामी का सफ़र तय करना शुरू कर देती है, और वो शख्स न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि एक और शख्स और अपने मुआशरे की बर्बादी का सामान फराहम करना शुरू कर देता है। नामहरमों की जानिब देखना ज़िना का मुकदमा। जो शख्स नामहरमों की जानिब देखता है, ये निगाह उसे ज़िना के दरवाजे पर लाकर करार दे देती है, जिसके बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नामहरम की जानिब देखना इंसान के दिल में शहवत की आग को रोशन कर देता है, और यही शहवत की आग ज़िना जैसे खतरनाक और महलिक अमल को अंजाम देने के लिए काफ़ी है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कंपैरिजन का शिकार होना। जिस शख्स को नामहरमों की जानिब देखने की आदत है, वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अपनी बीवी को दूसरी ख़वातीन के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है, और बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं जहां वो इस नतीजे तक पहुंचता है कि दूसरी ख़वातीन उसकी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत हैं, लिहाजा वो अपनी ज़िंदगी की हकीकी लज्जत से महरूम हो जाता है और इस महलिक बीमारी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है। हमेशा शक की हालत में रहना। जो जवान नामहरम की जानिब निगाह करके मोहब्बत का शिकार होते हैं और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को शुरू करते हैं, वो हमेशा इस खौफ और शक की हालत में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह मेरी शरीक हयात मुझे देखकर मेरी जानिब राग़िब हुई थी, किसी और को देखकर उसकी जानिब राग़िब हो जाए, और इस खौफ और शक की हालत में वो अपनी ज़िंदगी की हकीकी लज्जत से महरूमियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अपनी फैमिली को ख़तरे में डालना। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी निगाहों को नामहरम ख़वातीन से बचाओ ताकि तुम्हारी ख़वातीन नामहरमों की हवस आलूद निगाहों से बच सके। लिहाजा जो लोग नामहरमों की जानिब देखते हैं उनके लिए हमेशा ये ख़तरा मौजूद रहता है कि इनकी ख़वातीन की तरफ लोगों की निगाहें जमी रहें। लिहाजा इस महलिक बीमारी से बचने के लिए इन आसार की जानिब तवज्जो करना इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह तमाम मोमिनीन को और बिलखुसूस हमारे जवानों को इस महलिक बीमारी से निजात अता फरमाए। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।